अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं इजाज़ शरीफ और आप देख रहे हैं क्यू न्यूज़। तो आज इमरान खान के हवाले से बात करूंगा कि जो वो नून लीग ने उनके खिलाफ एक मजहबी कार्ड खेला है। देखें कि कोशिश हो रही है कि जो मौजूदा दौर का वाहिद मुसलमान लीडर है जिसमें अल्लाह ने इतनी हिम्मत दी कि वो पूरी दुनिया को बता रहे हैं कि इस्लाम दहशतगर्दी से कोई ताल्लुक नहीं रखता, जिसने इस्लामोफोबिया को आलमी दीन के तौर पर लिखवा दिया है। इस दिन सारी दुनिया में हर शख्स जिसको इस्लाम से मसला है इसे मरीज तस्वर किया जाएगा। उस शख्स को कि जिसने कानून साजी करके सूद के खिलाफ बिल पास करवाया है। सूद अल्लाह के साथ खुली जंग है। उस शख्स को जिसने नर्सरी से मैट्रिक तक कुरान पाक पढ़ाना लाजमी करार दे दिया। इस इमरान खान को जिसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी, उनकी सीरत को बच्चों के निसाब में शामिल किया। हालांकि इस वजह से इस हिंदुस्तानी मीडिया ने तालिबानी सोच वाला वज़ीर आज़म कहा था और लिबरल माफिया इसके खिलाफ इकट्ठा हो गया था कि अंग्रेजी कहानियों के बजाय ये हमारे बच्चों को सिर्फ इस्लामी मवाद पढ़ाना चाहता है कि वो पूरी कौम के नौजवानों को वहाँ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के बारे में पढ़ाया जाए। कुरानी औराक पर टैक्स इसने माफ़ किया था। हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ खातमुल नबीयीन लिखना लाजमी उसने करार दिया है। लेकिन अब आप देखें कि हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी तारीफ के मुताज नहीं है। तो आप देखें कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने वाला इंसान मुसलमानों की नज़र में तो क्या, काफिरों की नज़र में भी अच्छा नहीं समझा जाता। तो एक ऐसे आलमी लीडर पे इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि जो इस वक्त दुनिया का बेहतरीन लीडर है, जिसकी दुनिया तारीफ कर रही है, तो उसके खिलाफ ये नून लीग ने ऐसा प्रोपोगंडा किया है और हमारे पाकिस्तानी मीडिया के जरिए। तो मैं तो ये कहता हूँ पुरअमन एहतजाज करने चाहिए और उस बंदे का उस वक्त तक हमें एहतजाज करना चाहिए जब तक वो बंदा सामने ना लेकर आए जिसने इस प्रोपोगंडा का और इसके खिलाफ ये जो मुहिम चलाई है उसको कैफरे किरदार तक पहुँचाया ना जाए, क्योंकि यही तौहीन जो है रिसालत उस पर लगना चाहिए। मैं पहले भी इस बात का जिक्र कर चुका हूँ, किसी से गलती में कोई मुंह से अनजाने में कोई अंधेरे में बात निकल जाती है तो वो काबिल माफ़ी है, लेकिन जो जान बूझ कर दिन की रोशनी में लाइट में वो अगर वो गुनाह करता है तो वो सज़ा का हकदार है। हम सबको भी कोशिश करनी चाहिए कि इस लीडर का साथ दें और इंशाल्लाह एक यही है जो हमें इस वक्त की इस मुश्किल घड़ियों से निकाल कर बाहर ले जाएगा। वरना बाकी तो पहले से आजमाए हुए हैं और अभी भी आजमा ही चुके हैं। अभी जो आते सारी उन्होंने IMF की जो शराइत पूरी की हैं, जो कि ना फरमानी कर रहे थे इमरान खान साहब और अभी इन्होंने पूरी की हैं, तो उससे हमारे इस पाकिस्तान को जो नुकसानात हुए हैं वो आने वाली सदियों में भी बड़ी मुश्किल से ही पूरे होंगे। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह फिर मिलते हैं अगले व्लॉग में।